जय गुरुदेव रामलाल सियाग जी, जय गुरुदेव गंगाईनाथ जी भगवान की जय। मेरा नाम मोहित राज है और आज मैं आपके सामने फिर अपना एक मत लेके आया हूँ। ये मत आपका ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि जो मत होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं और गहरी चीज़ से ही छोटी से छोटी और बड़ी चीज़ों को समझा जाता है। गहरी चीज़ों से ही, गहराई से ही मालूम चलता है कि छोटी और बड़ी चीज़ें क्या होती हैं। बस आज के विषय यही है, छोटा सा एक विषय है। किसी को भी अगर जानना है कि मनुष्य के शरीर रूपी ब्रह्मांड में जो अदृश्य चीज़ें हैं उसे कैसे चलाती हैं, उससे कैसे कार्य ले लेती हैं, उसके मैं से और उसके शरीर रूपी ग्रंथ में जो अपने अंग हैं उसके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उसकी जो आंतरिक प्रणाली है वो कैसे कार्य कर रही है और वो आंतरिक प्रणाली उससे कार्य करा लेती है उसके बाद और उसको ये समझाती है कि तुमने किया, मैं का भाव ले आती है वो आंतरिक प्रणाली। और उस आंतरिक प्रणाली को इस समझने की भाषा में पैरासाइकोलॉजी गुरुदेव रामलाल जी से सिखा रहे हैं। इसको पैरासाइकोलॉजी को समझने का तरीका है सूक्ष्म जगत। हाँ, ये सूक्ष्म जगत अदृश्य जगत है। इस अदृश्य जगत को समझना है। मनुष्य जाति पहले ये समझे कि इस दृश्य जगत को एक अदृश्य जगत चला रहा है। दृश्य जगत में और अदृश्य जगत में अंतर इतना ही है कि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो नहीं दिख रहा वही है। जो दिख रहा है वो है नहीं और जो नहीं दिख रहा वही है। वही था, वही है, वही रहेगा। तो इस अदृश्य जगत को, ये बाहर की घटना नहीं है कि आपकी आंखें खुल रही हैं और आप उसे बाहर से महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर की घटना है। ये बाहर की घटना और अंदर की घटना दोनों एक संग चल रही है। आपके शरीर पर ब्रह्मांडों में और बाहर जितना आप समझ पा रहे हैं, इन दोनों घटनाओं को अगर समझना है बाहर की अंदर की, इस मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ से ही समझ सकता है मनुष्य। तो कृपया ये जो सूक्ष्म जगत नाम है ये इन खुली आंखों से कभी नहीं दिखेगा। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितने भी टेस्ट ट्यूब कर ले, कितनी भी मशीनें बना ले, सूक्ष्म जगत को, उस अदृश्य जगत को इस भौतिक जगत के उपकरणों से कभी देखना संभव ही नहीं हो सकता है मनुष्य के लिए, कभी नहीं। अगर उस अदृश्य जगत को देखना है, समझना है, तो अदृश्य जगत की प्रक्रिया के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अभी आप दृश्य जगत की प्रक्रिया से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य फेल हो रहा है। पास जाके भी फेल हो जाता है। समझिए, उस अदृश्य शक्ति को अगर मनुष्य को समझना है तो अदृश्य जगत की प्रक्रिया को ही अपनाना पड़ेगा। तभी वो अदृश्य जगत की प्रक्रिया से अदृश्य जगत अपने आप को आपके सामने धीरे धीरे प्रस्तुत करना शुरू करेगा। समझ रहे हैं? बहुत गुण है, बहुत रहस्य है, बहुत गहरी हैं। आपके शरीर पे ब्रह्मांड में भी चल रहा है और इस पूरे अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत गैलेक्सियों में भी चल रहा है। आप देख लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट आए क्यों ना गए, समय बीत गया है लेकिन कोई पता नहीं लगा पा रहा है। आकाश का ना कोई छोर है ना कोई अंत है, ना पृथ्वी का कोई छोर है ना कोई अंत है। साइंस हार जाएगा। और इसको समझने का एक ही तरीका है, साइंटिस्ट की बात नहीं है, आप लोग इसी शरीर रूपी ग्रंथों में इसको समझ सकते हैं। आपके अंदर एक घटना हो रही है, मनुष्य शरीर के अंदर अदृश्य जगत आपको चला रहा है। आपके पिछले अनंत जन्मों की यात्राओं के संस्कार अज्ञानता और ज्ञानता में बन जाने के कारण कार्मिक्स बंधन क्रिएट करते गए हुए हैं। हम ही लोग करते गए हैं अनजाने में और जाने में। इसी कारण सब ये सब हुआ है। लेकिन अब वो
समय दूर नहीं है जब हम अपने ही जाल में फंसे हुए मकड़ी के जालों को, अब ये मकड़ी निकल सकती है, ये समझ सकती है मनुष्य जाति। हमारा ही मकड़ी का जाल है जो हमने बहुत तरीके से फैला दिया है, और हम ही मकड़ी कितना इस जाले में फंस चुके हैं अनंत जन्मों से। और ये मकड़ी कभी सुखी हो रही है, कभी दुखी हो रही है। ये उदाहरण है मकड़ी। मकड़ी पे मत जाइए। नाम, शब्द, कंट्री, जाति, धर्म, ये सब उदाहरण हैं, बोलने पड़ते हैं। शब्दों का तो चयन मनुष्य को समझाने के लिए करना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप शब्दों पे मत अटकिए, जो मूल है उसको समझिए, जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। शब्दों पे ध्यान नहीं देना, शब्द समझाने का एक माध्यम है बस। ये जो मैं आपके सामने जो वीडियोस बनाता हूँ, इन वीडियोस को बनाने का माध्यम बस इतना है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, ये जो बाहरमुखी हैं, ऑटोमेटिक ही, उसने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक ही है। ये अदृश्य का एक मैकेनिज़्म है। तो जब ये अदृश्य का जो मैकेनिज़्म है, हम मनुष्य तभी समझ सकते हैं जब हम थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी होने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कुछ करते हैं या हम से कोई करवाता है। अभी तो मनुष्य को ये बातें समझ ही नहीं आ रही। हम कुछ कर रहे हैं या हमसे कोई अदृश्य शक्ति करवा लेती है।